नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे तो परसों सामने आ ही जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक तो अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन तमाम बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फलौदी सट्टा बाजार, जिसके अनुमान हर चुनाव में लगभग सही साबित होते हैं, वो अब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा था। आम आदमी पार्टी को 40 सीटें देने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से किया गया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि फलौदी सट्टा बाजार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है और फलौदी सट्टा बाजार ने यह अनुमान लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर बुरी तरह से हार रहे हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश वर्मा की जीत होती नजर आ रही है। तो तमाम बड़ी अपडेट इससे जुड़ी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से इतना बड़ा यूटर्न क्यों ले लिया? देखिए, फलौदी सट्टा बाजार के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं। फलौदी एक जगह है राजस्थान के अंदर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बीकानेर जोधपुर के बीच, नागौर के बीच एक शहर है और बड़ा फेमस है वहाँ का सट्टा बाजार और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में इसका नाम है। जब सारे एग्जिट पोल 2015 में कह रहे थे कि भाई बीजेपी की सरकार फिर से आ जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो फलौदी सट्टा बाजार कह रहा था कि भाई 60 के ऊपर जाएगा, क्लीन स्वीप है। तो आप ये समझिए कि दिल्ली के बारे में वो, और चूंकि लोगों के पैसे लगे हुए होते हैं सट्टा बाजार में, वहां पे कोई खेल नहीं चलता है, लोगों का पैसा स्टेक पे होता है, तो उसको लोग सीरियसली लेते हैं। अब एग्जिट पोल कल आया तो आम आदमी पार्टी नाराज हो गई। संजय सिंह तो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं कि ये मसाज करने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल करेंगी तो यही आएगा। तो खैर, उस पर मैं आऊंगा बाकी सारी चीजों के ऊपर। फलौदी सट्टा बाजार पिछले 2 महीने से लगातार, जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार उसके आंकड़े जो है वो सामने अखबारों में छप रहे हैं। तो जब शुरुआत हुई तो 55 से 60 सीट आम आदमी पार्टी के पास ये फलौदी सट्टा बाजार वो दे रहा था। समय बीतता गया और आम आदमी पार्टी की संख्या घटती गई, बीजेपी की संख्या बढ़ती गई। कल जब तक एग्जिट पोल आया तब तक भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। 38 से 40 सीट फलौदी सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही थी। अभी ये हुआ कि अचानक से अभी कुछ देर पहले यह खबर आई कि सट्टा बाजार ने तो यू टर्न ले लिया। अब कहां 40 से 42 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास और 30 से 32 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में वो दे रही। मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव। और मैं आपको बता दूं कि जो सट्टा बाजार होता है वो किसी एग्जिट पोल और उसके आधार पर नहीं चलता, सीट वाइज ये लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि लोग पैसे लगाते हैं। और अचानक से ये यू टर्न ले लेना ये इंडिकेट कर रहा है कि मामला अभी तो 2 दिन और है। मतलब ये सट्टा बाजार कल भी इसके रेट्स आएंगे, परसों चुनाव से पहले तक क्या स्थिति बनेगी, ये केजरीवाल के लिए एक बहुत परेशानी का सबब बना हुआ। और कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तो अपनी सीट से हार रहे हैं। ये तो फलौदी सट्टा बाजार का भी अनुमान है, लेकिन सिर्फ हार ही नहीं रहे, बताया जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। देखिए, सबसे मजेदार चीज क्या है, सीट के ऊपर रेट्स लगे हुए हैं। वहां प्रवेश वर्मा, उनका भाव चल रहा है 4.5 रुपए। कल तक
अरविंद केजरीवाल की हार वो तो बता ही रहा था, रेट 50 पैसे पहुंच गया। अभी जो जानकारी मिल रही है 30 से 35 पैसे का रेट चल रहा है अरविंद केजरीवाल की सीट पे। नई दिल्ली में कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉलो दी सट्टा बाजार अरविंद केजरीवाल को तीसरे स्थान पर लेकर के जा रहा है। और अगर ये होता है तो ये इंडिकेशन आप भूल जाइए कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। सट्टा बाजार ये भी कह रहा है कि आतिशी मार्लेना भी हार रही है। सट्टा बाजार तो यहां तक कह रहा है कि सिसोदिया भी हार रहे हैं। और सट्टा बाजार जो हम लोग कह रहे हैं कि स्थिति अच्छी है जीके में, किसकी? सौरभ भारद्वाज की। तो सौरभ भारद्वाज भी इस फौलादी सट्टा बाजार की नजरों में वो बड़े टफ चल रहे हैं, वो चुनाव हार भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, जब आपके टॉप के लीडर्स जो है, जो पार्टी का जो चेहरा है, केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, अगर ये लोग अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज 8 तारीख के मॉर्निंग 10-11 बजे तक वो आएगी। लेकिन एग्जिट पोल के सामने आते ही मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी शॉक्ड में चली गई है। केजरीवाल का ट्विटर अगर खोले तो बिल्कुल वहां सन्नाटा पसरा है। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान है, जैसे कि आपने जिक्र किया संजय सिंह का। वो कह रहे हैं कि मसाज करने वाली, स्पा चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल करेंगी तो यही दिखाया जाएगा। प्रियंका कक्कड़ कह रही है कि हम पे इस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हर बार आम आदमी पार्टी को कम सीटें दी जाती है, हम दुगनी मार्जिन से जीत रहे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक हारती नहीं है तब तक कहती कि हम जीत रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल जो आम आदमी पार्टी के सामने है कि भाई आपने पिछले 5 साल में ऐसा क्या काम किया, ऐसा कौन सा बदलाव आपने दिल्ली में कर दिया कि जनता जो है आपको वोट करे। लोग गंदे पानी से, सीवर से, गंदगी से और आपके झूठे वादों से, शीश महल से, शराब घोटाले से, ये जो स्कूल के बगल बगल हर गांव मोहल्ले में आपने शराब के ठेके खुलवा दिए, एक के साथ एक फ्री करवा दिया, आपकी तो पूरी की पूरी इमेज ही वो रसातल में चली गई। तो फिर वोट आपको जनता देगी क्यों? आपके पास बस एक जो तुर्फ का इक्का था, वो ये था कि आप फ्रीबीज के आधार पे कि आप जो है वो ये फ्री कर देंगे महिलाओं को। लास्ट तक केजरीवाल ये कह रहे थे कि महिला शक्ति अगर हमें थोड़ा सा झटका दे दे तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है भारी बहुमत से। क्या आ रहा है रिजल्ट? महिलाओं ने साथ नहीं दिया। महिलाओं का जो वोट इनको पूरा का पूरा मिलता था वो नहीं मिला। मुस्लिम मतदाता छिटक गए। जो खबर आ रही है, 2 प्रमुख जहां मुस्लिम मतदाता मेजॉरिटी में है, मुस्तफाबाद और ओखला, दोनों ही जगहों पे आम आदमी पार्टी हार रही है। ये तमाम वहां के लोग बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन करने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, जो आम आदमी पार्टी की ही माला जपते रहते हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद फंस गया। वो भी इस बात को कह रहे हैं भाई केजरीवाल फंस गए। वो भी कह रहे हैं कि भाई आतिशी मार्लेना फंस गई। तो जो सारे लोग एक तरह की बात कर रहे हैं, तो ये जो अचानक से मसाज पार्लर और स्पा चलाने वाली कंपनियां याद आ रही है संजय सिंह को, ये बताता है कि किस तरह के मानसिक स्थिति में आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल को लेकर, वो उनकी बौखलाहट को साफ साफ दिखाता है। तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जितनी सीटें एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है, हम उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। हालांकि ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन अलग अलग जो एग्जिट पोल है उसने साफ कर दिया है कि बीजेपी अच्छी स्थिति में है। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार ने भी बड़ा यू टर्न ले लिया है। फलौदी सट्टा बाजार जो कल तक आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा था, उसने यू टर्न लेते हुए उनका भी अनुमान है कि दिल्ली में बीजेपी जीतने जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।